Good morning, students. Earlier, we have started the chapter 1, that is plants increasing the numbers. In this chapter, we have studied about the importance of the plants, that why plants are very much important to us, and how plants formed by seeds. Okay, why seeds is necessary to grow any plant, and dicot seeds, monocot seeds, and the seed germination. What is seed germination? And stages in germination. I think you all have understood these topics very well. Now let's start the our next topic, that is dispersal of seeds. Okay, plants are fixed to the ground and cannot move from one place to another. सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता क्या है. तो डिस्पर्सल मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना. तो प्लांट्स तो चलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो प्लांट्स को दूसरे जगह कैसे जाते हैं, कैसे वो डिस्पर्स होते हैं, उनके सीड्स वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं. ओके, हम लोग ये पढ़ेंगे. जैसा कि पहले लाइन में दिया हुआ है, प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड. प्लांट्स से पहले मैं बोली कि प्लांट्स ग्राउंड में फिक्स होते हैं और वो एक दूसरे जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं. इफ़ ऑल बेबी प्लांट्स ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट, नॉट ऑल वुड सर्वाइव. अब देखो, मान के चलो कि एक रूम में 50 लोगों की रहने की जगह है, और अब हम उस रूम में अगर हम 70 आदमियों को घुसा दें तो क्या होगा? हम सफोकेटेड हो जाएंगे, हम अच्छे से उस रूम में नहीं रह पाएंगे. उसी तरह से अगर सारे प्लांट्स के जो सीड है वो अपने पेरेंट प्लांट, अगर जो ट्री है उसी के आसपास में अगर वो ग्रो होना स्टार्ट होंगे तो स्पेसेस तो बहुत कम होंगे वहाँ पर. तो क्या अगर वहाँ पर जहाँ पर 10 ट्रीज़ ग्रो होने का जगह हो और वहाँ 20 ट्रीज़ ग्रो हो सकते हैं? नहीं. इसीलिए क्या होगा, वो सारे के सारे जो सीड्स हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे. दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट. और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उनको सनलाइट ज़्यादा नहीं मिलेगा, जितनी उनकी आवश्यकता होगी, द रिक्वायरमेंट होगा उनका, वो उनको नहीं मिलेगा. उनको उतना खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या, उनको स्पेस नहीं मिलेगा उसको ग्रो करने के लिए. Hence, there are some agents in nature to scatter these seeds. इसीलिए नेचर में कुछ ऐसे होते हैं एजेंट्स जो कि इस सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं. These agents carry the seeds or fruits away from their parent plant. और ये एजेंट्स क्या करते हैं? कैरी करते हैं उस सीड्स को, उस फ्रूट्स के सीड्स को या फिर फ्रूट्स को उसके पेरेंट प्लांट से किसी दूसरे जगह. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल. तो हमारा डिस्पर्सल क्या हुआ? डिस्पर्सल हमारा ये हुआ कि जब हमारा पेरेंट प्लांट के पास से अगर कोई सीड्स अगर किसी एजेंट के द्वारा वो दूसरी जगह पर जाता है तो वो क्या होता है? डिस्पर्सल होता है. ओके, नाउ एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सन. हम लोगों ने पढ़ तो लिया कि एजेंट्स के द्वारा जाता है, लेकिन अभी एजेंट्स होते कौन कौन से हैं? तो देखो, डिस्पर्सल किसके किसके द्वारा कैरिड होता है. सबसे पहले डिस्पर्सल होता है कैरिड आउट बाय द विंड, वाटर, एनिमल्स एंड बाय द एक्सप्लॉजन ऑफ फ्रूट्स. अब देखो, विंड, अगर मान के चलो कि बहुत तेज़ हवा चल रही है तो क्या होगा? हवा से जो भी सीड्स जो पक चुके होंगे वो क्या होगा? वो उड़ जाएंगे. और मान के चलो कि अगर वो उड़ जाते हैं तो वो किसी दूसरी जगह जा कर के गिर जाएंगे. तो वहाँ पे क्या होगा? अगर उसको सारे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे जो जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो वहाँ पर क्या होगा? वो सीड ग्रो कर जाएगा. उसी तरह से अगर मान के चलो कि कुछ सीड्स नीचे गिरा हुआ है पेड़ के और बहुत तेज़ बारिश होती है, तो वो क्या होगा? पानी के द्वारा वो कैरिड आउट किया जाएगा. फिर एनिमल्स के द्वारा भी होता है. कुछ सीड्स क्या होता है, एनिमल्स अगर वो खाना, फल गिरा हुआ है और वो फल खा रहे हैं और वो खाते खाते कहीं और चले जाते हैं, तो क्या होता है? वहाँ पर वो सीड गिरा देते हैं. तो इस तरह से भी वो डिस्पर्सल होता है. या फिर एक्सप्लॉजन ऑफ फ्रूट्स. एक्सप्लॉजन मतलब क्या होता है? जैसे देखते हो ना, बम पटाखा फूटता है तो वो क्या होता है? एक्सप्लॉयड होता है. उसी तरह से जब फ्रूट्स में भी एक्सप्लॉजन होता है तो उसके अंदर से जो सीड्स, जैसे मटर को देखा है, जब बहुत ज़्यादा पक जाता है तो वो अपने आप वो छिलके से बाहर आ जाता है. तो वो क्या होता है? उसमें से वो होता है एक्सप्लॉजन होता है फ्रूट्स का. ओके, द स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ सर्टेन सीड्स एंड फ्रूट्स हेल्प दीज सीड्स इन डिस्पर्सल. और जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं सीड्स, सर्टेन सीड्स के या फ्रूट्स के,
वो हेल्प करते हैं इन सीड्स को डिस्पर्सल में। जैसे विंड कौन कौन सा होता है? सीड्स ऑफ कॉटन, मदार एंड हिप्टेज। यहाँ पे पिक्चर में भी दिया हुआ है कि कॉटन सीड के हेयर्स होते हैं, टफ्ट होते हैं मदार सीड्स के, और हिप्टेज जिसके विंग्स होते हैं। तो ये क्या होगा? ये विंड से उड़ जाएगा। या फिर देखो अब यहाँ पर दिया हुआ है सीड्स डिस्पर्स्ड बाई वाटर। कौन कौन से होते हैं? लोटस प्लांट, ठीक है, और कोकोनट देखते हो ना, पानी में तैरने लगता है, तो उसके अंदर का जो फाइब्रस कोट होता है वो करता है। ओके ना, यहाँ पर भी दिया हुआ है कुछ पिक्चर्स की सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। कौन कौन से हैं? एक्सांथम सीड्स, टाइगर नेल सीड्स, स्पेयर ग्रास। और सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लॉजन, मड पी, जो कि मैं पहले भी बोली हूँ, वो बर्स्ट कर जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं। ओके, जैसा हमने पढ़ा था कि सीड्स ऑफ कॉटन, मदार एंड हिप्टेज आर लाइट एंड हैव हेयर और विंग्स। तो वो क्या होते हैं? वो हल्के होते हैं। जैसा देखो ना, कॉटन क्या होता है? बहुत हल्का होता है, और उनके क्या होते हैं? हेयर होते हैं और विंग्स होते हैं। तो वो क्या होगा? हवा उनको आसानी से अपने साथ उड़ा ले जाती है। अब देखो, वाटर, द लोटस फ्रूट हैज़ अ स्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट हैज़ अ फाइब्रस आउटर कवरिंग टू इनेबल देम टू फ्लोट ऑन वाटर। अब देखो, इसमें क्या होता है कि जो लोटस फ्रूट होता है, वो लोटस फ्रूट में क्या होता है कि उसका जो पार्ट होता है वो स्पॉन्जी होता है, और वो स्पॉन्जी होने के कारण से वो क्या होता है? वो पानी में फ्लोट करता है। उसी तरह से जो नारियल होता है उसमें जो फाइब्रस आउटर कवरिंग होते हैं, उसके कारण से वो भी पानी में फ्लोट करता है। नाउ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स लाइक चेरीज, मैंगोज एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। तुम लोग जब मैंगोज़ का सीज़न आता है तो तुम लोग मैंगोज़ खाते हो, तो कभी कभार जब बाहर खाते हो तो क्या करते हो? सीड्स को कहीं भी डाल दिया, या फिर डस्टबिन में डाला, तो वो कूड़ा डस्टबिन से बाहर निकला तो वो कहीं भी जा करके वो कूड़ा को डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो वैसे भी क्या होता है? सीड्स जो है वो डिस्पर्स्ड होते हैं। सम सीड्स हैव हुक्स और स्पाइंस, दे गेट स्टक टू द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड अवे। और कुछ में क्या होता है? हुक्स होता है या फिर स्पाइन होता है। वो क्या करता है? वो एनिमल्स के हेयरी स्किन के साथ क्या होता है? चिपक जाता है जा करके, और उसके बाद भी वो वहाँ से चला जाता है। बर्ड्स स्वॉलो सम सीड्स विच कम आउट अनचेंज्ड इन देयर ड्रॉपिंग्स। और बर्ड्स जो होता है वो कुछ जो होता है वो सीड्स को स्वॉलो कर जाती है, और फिर वो अनचेंज फॉर्म में वो बाहर की तरफ ड्रॉप कर देती है। नाउ एक्सप्लॉजन, सम फ्रूट्स लाइक पीस इन अ पॉन्ड बर्स्ट अपॉन और एक्सप्लॉयड व्हेन ड्राई। द फोर्स ऑफ एक्सप्लॉजन हेल्प्स टू स्कैटर द सीड्स। जैसा मैं बोली थी कि जब वो पक जाते हैं तो वो क्या होता है? वो बर्स्ट कर जाता है, और जो सीड्स होते हैं वो बिखर जाते हैं, जिसके कारण से भी वो नया जगह पर प्लांट पी का ग्रो कर जाता है। नाउ आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डिस्पर्सन एंड हाउ द सीड्स आर डिस्पर्स्ड। नाउ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब देखो, कुछ क्या होता है कि जैसे कभी देखा है अपने आलू को, आलू घर में आता है तो वो जब आलू का जो सीज़न होता है जर्मिनेट करने का, तो देखोगे कि उसमें से कुछ निकलने लगता है, ठीक है। तो उसको जहाँ पर उसके आईज़ होते हैं जो बर्ड्स निकलता है, तो देखो उसी को हम लोग पढ़ते हैं। बिसाइड्स ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम सर्टेन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। और इतना ही नहीं, जो बहुत सारे तो जब हम लोग जानते हैं जनरली कि जो भी प्लांट ग्रो करते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? सीड्स जो होता है वो उससे ग्रो करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रूट से, जो स्टेम से, या फिर पेरेंट प्लांट के लीव्स से ग्रो करते हैं। उसी तरह से कौन कौन है? सम प्लांट्स लाइक द रोज़, जैसे रोज़ की हम लोग क्या करते हैं? कटिंग लगाते हैं, उसके ना तो सीड लगाते हैं ना कुछ करते हैं। अगर कटिंग भी लगाते हैं तो रोज़ क्या होता है? तो वो हो जाता है। और हम कट कहाँ से करते हैं? उसके स्टेम से करते हैं। शुगर केन एंड हिबिस्कस ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग्स, जैसे बताया मैंने, ये सब स्टेम कटिंग्स के द्वारा होते हैं। द पोटैटो इज द स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड एंड हैज़ बर्ड्स कॉल्ड आइज। और पोटैटो क्या होता है? वो भी स्टेम होता है, और वो कैसे ग्रो करता है? वो अपने आइज से ग्रो करता है। एनी पार्ट ऑफ अ पोटैटो दैट हैज़ बर्ड्स ऑन इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, और कुछ भी पार्ट का जो पोटैटो का होता है वो क्या होता है? अगर वो ग्रो कहाँ से कर जाता है? जो भी बर्ड्स उसके निकलते हैं तो वहाँ से उसमें न्यू प्लांट्स ग्रो करने लगता है। ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल स्टडी in the next video. Thank you.